Today I will start with the topic guiding values of the Indian Constitution. In this book, in this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subject. इस बुक में हम लोग जो Constitution के exact provision है different subject में उसके बारे में पढ़ेंगे. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. और हम लोग स्टार्ट करते हैं जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बारे में क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे. वी कैन डू दिस इन टू वेज और इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution. और इसके लिए हम लोग उनके जो व्यूज़ हैं हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो समझने की कोशिश करेंगे. बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड what the constitution says about its own philosophy. मगर ये इक्वली इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलॉसफी के बारे में कहता है. दिस इज व्हाट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डू और यही जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल करता है. लेट अस बिगिन लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन और इसे हम एक एक करके देखेंगे. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं तुम लोगों ने नोटिस किया है कि उसमें से जो हैं जो स्केचेस हैं वो मिस है. महात्मा गांधी. He was not a member of the Constituent Assembly. महात्मा गांधी Constituent Assembly के मेंबर नहीं थे. And yet there were many members who followed his vision. और तब भी बहुत मेंबर्स थे जिन्होंने उनके रास्ते को फॉलोड किया, उनका रास्ता अपनाया. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. और उन्होंने जो पहले एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया 1931 में उन्होंने ये स्पेल किया कि वो क्या करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया that of an India that has eliminated equality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution. और जो इंडिया का जो ड्रीम है जिसमें इनइक्वालिटी को हटाया है उसे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा शेयर किया गया है जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. बट he had a different understanding of how inequalities could be uh, could be removed. मगर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो इनइक्वालिटी है उसे रिमूव किया जाए. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. उन्होंने महात्मा गांधी और उनके रास्ते को क्रिटिसाइज किया है. Then, in his concluded speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. और उन्होंने अपनी concluded speech में Constituent Assembly के लिए अपनी जो एंजाइटी है वो क्लियरली बताई है. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru and his famous speech to the Constituent Assembly. और फाइनली हम लोग जवाहरलाल नेहरू
के बारे में देखेंगे, जो उन्होंने फेमस स्पीच दी है टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट। उन्होंने आधी रात अगस्त 15 1947 में अपनी स्पीच दिया है। Philosophy of the Constitution: values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it। जो वैल्यूज इंस्पायर किए गए हैं और जो गाइडेड किए गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल से, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एंड इट ऑल्सो फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, और उसने इंडिया की डेमोक्रेसी की नींव रखी है। These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution। और ये जो values हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के preamble में रखे गए हैं। They guide all the आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल्स को गाइड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें उसकी बेसिक वैल्यूज है, और दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर होके मोस्ट कंट्रीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, दे हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रियम्बल। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट करने के लिए सोचा है। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keyword। हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ें और उसके हर कीवर्ड को समझने की कोशिश करें। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल का, उसे हम एक पोएम की तरह पढ़ेंगे डेमोक्रेसी में। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इसमें ये जो है सारी फिलॉसफी को कंटेन करता है, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट है। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिससे कि एग्जामिन कि कोई भी जो लॉ है उसे एग्जामिन और उसे एवेलुएट, उसका जायजा लिया जाता है, एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का एक्शन भी इसमें लिया जाता है टू फाइंड वेदर इट इज गुड और बैड। ये जाना जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो सही है कि गलत है। इट इज द साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। देन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। एक कॉन्स्टिट्यूशन does not merely a statement of values and philosophy। जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल इसमें वैल्यूज और फिलॉसफी का स्टेटमेंट नहीं है। एज वी नोटेड अबव, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज। इसमें जो है वैल्यूज रहती हैं इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट called the Constitution of India is about these arrangement। और ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट होते हैं।
इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल अकाउंटमेंट, और ये बहुत ही लंबी और इसमें डिटेल डॉक्यूमेंट होते हैं। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसलिए इसको समय समय पर अमेंडेड इसमें सुधार किया जाता है जिससे कि ये अपडेटेड रहे। Those who drafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration, और जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो लोग हैं उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। एंड इट चेंजेस इन सोसाइटी, और ये सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। दे डिड नॉट सी इट एज सेकेंड स्टैटिक एंड अनटेलेबल लॉ। वो लोग इसको एक पवित्र, स्थायी और जो लॉ चेंज ना हो उसकी तरफ पे देखते हैं। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं वो इसमें समय से समय चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। The Constitution describe the institutional arrangement in a very legal language, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बहुत ही इसको लीगल इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम पे पढ़ोगे, इट कैन it can be quite difficult to understand। उसको अगर हम लोग पहली बार पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको हमको समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। Yet the basic institutional design is not very difficult to understand। मगर जो इसका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसको समझने में इतनी इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न। जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक प्रोसीजर देता है जिसमें कि पर्सन को चूज किया जाता है जिससे कि वो कंट्री, जो चूजन पर्सन है वो कंट्री को गवर्न करता है। इट डिफाइंस हु विल हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। ये डिफाइन करता है कि कौन पावर में आएगा और वो किस तरह की डिसीजन लेगा। एंड इट ऑल्सो पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन। और ये भी लिमिट देता है, ये गवर्नमेंट को बताता है कि वो उसे क्या राइट्स दी जाए सिटीजन को, जिससे और उन राइट्स का वायलेटेड ना हो सके, उल्लंघन ना हो सके। द रिमेनिंग 3 चैप्टर इन दिस बुक आर अबाउट these three aspect of the working of Indian Constitution। और रिमेनिंग 3 चैप्टर में इस बुक के जो और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वर्किंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग पढ़ेंगे। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर। और हम लोग हर चैप्टर में इसके की इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन के बारे में देखेंगे एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और देखेंगे कि वो किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वर्क करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलियंट फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मगर ये जो बुक है ये सारे सेलियंट फीचर्स हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो नहीं कवर करेगा। एंड some other aspect will be covered in your textbook next year। और जो दूसरे एस्पेक्ट है वो तुम्हारे वो दूसरे नेक्स्ट ईयर दूसरे टेक्स्ट बुक में हम लोग कवर करेंगे।